वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे पास एक ख़बर जो है वो फ्रेश ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस है और वो ख़बर जो है उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहती हूँ। उसके अलावा भी और भी थोड़ी सी दिल जलाने वाली ख़बरें हैं। विल टॉक अबाउट दैट। चलते हैं इस वक्त टॉप स्टोरीज़ की तरफ। मलाला यूसुफज़ई, पाकिस्तानी एक्टिविस्ट, दिस अमेजिंग गर्ल जिन्होंने 9 साल पहले एक बहुत खौफनाक अटैक को नॉट सिर्फ सर्वाइव किया बस उसके बाद शी वेंट ऑन टू बिकम एन एक्टिविस्ट और उन्होंने बहुत सारी लड़ाई करी है, बहुत जंग लड़ी है ख़वातीन के लिए, स्पेशली ख़वातीन के राइट ऑफ एजुकेशन इन कंट्रीज़ लाइक आवर्स, जहाँ पर बहुत सारे अभी भी ऐसे रीजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लड़कियों को इजाज़त नहीं होती पढ़ने की। ये ना सिर्फ एक नोबल लॉरिएट हैं बल्कि पाकिस्तान का ये बहुत वर्ल्ड फोरम में नाम रोशन कर रही हैं। मलाला बेसिकली अब 24 साल की हो गई हैं और इन्होंने कल शादी करी है। सो दिस एक्साइटिंग न्यूज़ वाज ब्रोकन। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। इन्होंने असर मलिक से शादी करी है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में मैनेजर हैं और असर जो है लम्स के ग्रेजुएट हैं और इनका एक छोटा सा निकाह सेरेमनी हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में। एज यू कैन सी कि बहुत छोटी सी एक सेरेमनी है। मलाला ने एक गुलाबी रंग का ड्रेस पहना था और इन्होंने बोला कि टुडे मार्क्स अ प्रेशियस डे इन माय लाइफ, प्लीज़ सेंड अस योर प्रेयर्स, वी आर एक्साइटेड टू वॉक टुगेदर फॉर द जर्नी अहेड। सो येस, वी विश हर ऑल द बेस्ट। और हमारे अलावा हम सब लोग जो मलाला को अच्छी दुआएं भेज रहे हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, और भी दुनिया भर से ग्रेटा थनबर्ग ने, प्रियंका चोपड़ा ने, जस्टिन ट्रूडो ने, मेलिंडा गेट्स ने, सब लोगों ने इनको बहुत सारी कंग्रेचुलेट किया, बहुत सारी दुआएं भेजी। सब लोगों ने कहा कि वी विश यू द बेस्ट एंड आप खुश रहें, आबाद रहें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और आई होप कि शी कंटिन्यूज़ एंड शी स्टेज़ वेरी वेरी हैप्पी। इसी के साथ मैं अपनी अगली ख़बर की तरफ चलना चाहती हूँ जो कि है स्टेट बैंक से। उड़ती उड़ती हमारे मुल्क में आपको पता है कि हम सुनते हैं उड़ती उड़ती बहुत सारी बातें, और एक उड़ती उड़ती ऐसी भी खबर आई कि पाकिस्तान की जो करेंसी है, यानी कि हमारे जो नोट हैं 1000 के, 100 के वगैरह वगैरह, इनका डिज़ाइन चेंज हो रहा है। और ये उड़ती उड़ती खबर जो थी ये फैल गई मार्केट के अंदर और उसकी वजह से थोड़ी सी मतलब लोगों में पैनिक जिसको कहा जाता है वो भी हुआ। बट उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट किया है कि ये फेक न्यूज़ है, कोई करेंसी सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया में, हम लोग बिल्कुल इसको डिनाई कर रहे हैं और कैटेगोरिकली बता रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रपोजल भी हम कंसिडर नहीं कर रहे, कोई बात सोच भी नहीं रहे हैं। तो आप लोग चिल मारें, आपके जो पुराने नोट हैं वही चलेंगे और बदलेंगे नहीं। अभी तक हम उसी डिज़ाइन पे हैं, उसी करेंसी पे हैं, रिलैक्स। इसी के साथ मैं आपको अपनी, क्योंकि नोटों की बात हो रही है, नोट पहले तो हम चेंज करने की बात कर रहे थे, मगर एक अगली जो ख़बर है वो थोड़ी सी दुख की है और उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर खाने पीने की अशिया और ज़िंदगी की ज़रूरियात की अशियाओं की कीमत जो है वो एक ऑल टाइम हाई के ऊपर है। इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं ये चीज़ें कि एक आम आदमी जो है उसकी पहुंच से दूर चली जाती रही हैं। और अगर अब बंदा रोटी ना खाए और तो कहाँ जाए, बेसिकली सोच में बंदा इसी बात पे पड़ता है कि हाउ डू वी सर्वाइव। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर हुकूमत की हम बात करें तो उनके स्पोक्स पर्सनस ने बोला है कि एक ग्लोबल फिनोमेना चल रहा है, दुनिया भर में है, आपके मुल्क जो है अकलौता नहीं है जो इससे सफ़र कर रहा है। मगर बहुत सारे एक्सपर्ट्स, और मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं सब्जेक्ट के ऊपर, बहुत सारी और भी रायें हैं। उसके अंदर से 2-4 मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बताती हूँ, और वो ये हैं कि प्राइसेस जो हैं फूड सेक्टर में और एग्रीकल्चर के अंदर एक गैप है। तो हमारी जो ज़रूरत है उतना हम उसकी प्रोडक्शन नहीं कर रहे। हालांकि हम लोग बेसिकली एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो अगर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के अंदर लोगों को रोटी ठीक से खाने को नहीं मिल रही ठीक कीमत के ऊपर, तो फिर तो बहुत बुरी बात है। और इतनी ज़्यादा बड़ा गैप है कि हम लोग इस वक्त अपने रीजन के अंदर, अपने जो ख़ित्ता है जिस रीजन पे हम रहते हैं, इस रीजन के अंदर सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं खाने पीने की अशिया के। यानी कि हम डिपेंडेंट हैं टमाटर के लिए फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम ईरान, फ्रॉम अफ़गानिस्तान। हम लोगों
के पास जो चीनी है वो इंडिया से आती है, और जब से ये ट्रेड रूट्स जो हैं ये बंद किए गए हैं, स्पेशली बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड पाकिस्तान, जब से ये ट्रेड रूट्स बंद हुए हैं, लैंड रूट्स स्पेशली, तब से ये कीमतों के अंदर और एक शार्प किस्म का इंक्रीज़ आया है। मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि हमारे मुल्क में एक और भी बहुत बुरी चीज़ है, और उसको कहते हैं कार्टेलाइजेशन। ये होता है कि मैं एक शुगर मिल ओनर हूँ, मेरा दोस्त भी एक शुगर मिल ओनर है, और उसका दोस्त भी एक शुगर मिल ओनर है। अब 3-4 लोगों ने, अब हमने मिल के, हमारे पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हम लोगों ने एक फ्रेंडशिप कर ली और हम लोगों ने भाई कहा कि भाई अब हम जो चीनी का रेट है ना हम निकालेंगे, हम मार्केट में भेजेंगे ही नहीं, तो वो दाम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। होर्डिंग इसको कहते हैं। जब डिमांड और सप्लाई के अंदर कमी आती है ना, कि आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई मिल नहीं रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कीमत बढ़ती है, लोग मुंह मांगे कीमत पे ख़रीदने को रेडी हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ हो रहा है। चीनी के अंदर भी यही हुआ, हमने ऑयल प्राइसेस के अंदर भी शार्प प्राइस देखा, और यहाँ तक ये कि हम परसों तरसों रात को ख़बर आई और उसके बाद दिल सिंक कर गया कि आटे की कीमत जो है वो भी कुछ तकरीबन डबल हो गई है। तो ये इतने बड़े बड़े और इस तरह के जो शार्प इंक्रीज़ेज़ हैं, इनके बारे में हुकूमत को थोड़ा सोचना चाहिए और थोड़े से बेहतर फ़ैसले करने चाहिए, और ज़रा स्ट्रॉन्ग इक़दाम लेने चाहिए, स्पेशली उन ग्रोअर्स के साथ या उन ओनर्स के साथ जहाँ पर ये होर्डिंग हो रही है। खैर, तो आई होप टू सी लाइक अ बेटर रिज़ल्ट। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, और वो ये है कि कोविड से पाकिस्तान जो है वो काफ़ी बेहतर चल रहा है। इनफैक्ट हम लोगों ने मार्च के बाद अब जाकर लोएस्ट कोविड की पॉजिटिविटी रेशोज़ देखे हैं। हम लोग वी हैव गॉन डाउन टू 0.94%। हम लोग अंडर 2 ही खेल रहे थे अक्टूबर एंड और नवंबर के बिगिनिंग में, मगर अब हम सबसे लोएस्ट पे जा चुके हैं। 0.94% पे हमारा लोएस्ट लेवल है, और 42,000 केसेस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 400 लोग पॉजिटिव हुए, टेस्ट किए। कम डेथ्स हो रही हैं, ज़्यादातर हैं वो रिकवर कर रहे हैं। मैंने एक और बड़ी स्ट्रेंज किस्म की ख़बर पढ़ी थी सोशल मीडिया पे। अगेन सोशल मीडिया की बातें वैसे नहीं सुननी चाहिए, मगर मैंने ये भी पढ़ा था कि अब गोली भी आ रही है, फाइज़र बना रहा है और यूके में रोल आउट होने लगी है कोविड वैक्सीनेशन की गोली। डोंट नो, उड़ती उड़ती आती हैं हर तरफ से। तो एनीवेज़ हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने के लिए मेहमानों से मिलाएंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें करते हैं, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं आपको अपने बहुत सारे अगले अमेजिंग किस्म के मेहमानों से मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। मेरे पास सैफिया बॉयज़ हाई स्कूल से मेरे सारे मेहमान मौजूद हैं। यहाँ पर सख्त जीनियस चल रहे हैं, सारे के सारे स्मार्ट किड्स। इनके नाम और मैं इनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, फिर बताऊँगी कि करते क्या हैं। हमारे साथ हैं अब्दुल तैयब मुस्तफ़ा साहब, हमारे साथ उनके बराबर में बैठे हुए हैं बुरहानुद्दीन मोइस साहब, और फिर हमारे पास इनके टीचर हुसैन ज़ुएब साहब हैं जो कि रोबोटिक्स पढ़ाते हैं और कंप्यूटर टीचर हैं, और उसके बाद हमारे पास हैं कौसर अली मुर्तज़ा साहब, और उसके साथ हमारे पास बैठे हुए हैं मोहम्मद अदनान, ऐसे ही है, और हमारे साथ फाइनली बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट अजीज़ इकबाल। कैसे हैं आप लोग? सेट। सर, इन सब के हाथ में रूबिक्स क्यूब है, आप जल्दी से हमें बताएं कि आप इनको कैसे सिखाते हैं और क्या करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारी स्कूल के अंदर रूबिक के अलावा रोबोटिक्स वगैरह जैसे अभी आपने बताया, तो इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे और भी सारे करिकुलम स्टार्टिंग से ग्रास रूट लेवल से सिखाए जाते हैं। तो ये रूबिक क्यूब जो आज इनके हाथ में है, तो इनसे पहले ये रोबोटिक्स और ये सारी चीज़ें सीख के देन ये यहाँ पे आए हैं। ठीक है। और 3 वीक्स के टाइम पे इन्होंने ये सीखा है, और 3 हफ्ते में? जी 3 हफ्ते में की लगातार मेहनत की है इन्होंने सब ने, और इनके अलावा भी और भी बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है, और 3 हफ्ते के अंदर इन्होंने जो है ये रूबिक क्यूब बनाना जो है ये सीखा है सारी चीज़। और 3 हफ्ते में इन लोगों ने इतना अच्छा रूबिक क्यूब बनाना सीखा है कि ये लोग 1 मिनट और 15 सेकंड में पूरे का पूरा स्क्रैम्बल्ड रूबिक्स क्यूब जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे करते हैं ये हम दिखाएंगे आपको इस छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। मेरे सेट के ऊपर जो IQ लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई चला गया है, मेरे पे ग्रेड से भी ऊपर। हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं हुसैन ज़ोएब साहब, जो कि रोबोटिक्स और कंप्यूटर टीचर हैं एट सैफिया बॉयज़ हाई स्कूल, और बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बेसिकली रूबिक्स क्यूब सिखाते हैं। हमारे साथ अब्दुल तैयब मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, हमारे साथ उनके साथ बुरहानुद्दीन मोइज़ बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ कौसर अली मुर्तज़ा साहब बैठे हुए हैं, मोहम्मद अदनान बैठे हुए हैं और अजीज़ इकबाल बैठे हुए हैं। तो हम लोग जल्दी से, क्योंकि टाइम का मुकाबला सख्त पे चल रहे हैं, तो मैंने इनके बाय द वे इन लोगों ने अपने रूबिक्स क्यूब जो थे वो स्क्रैम्बल कर लिए हैं। अजीज़ तुमने चीटिंग तो नहीं अजीज़ तो वो बैठा है, सॉरी आपने चीटिंग तो नहीं करी? मुझे लग रहा था कि ये कुछ कर रहे थे। मतलब देखिए इनके क्यूब्स आप लोग देख रहे हैं कि इनके सबके क्यूब स्क्रैम्बल्ड हैं। टाइम स्टार्ट, हम लोग अगर सॉल्व करने की तरफ चलें, हम टाइम कर दें इसको। मैं अपनी स्टॉप वॉच निकालती हूँ, रुकिए रुकिए, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। मेरा फ़ोन मुझे रिकग्नाइज़ नहीं करता जब मेकअप लगा होता है, वो कहता है कौन है आप। ऑल राइट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा मुझे बताएं कि हुसैन साहब कि ये जो हैं बच्चे, ये रूबिक्स क्यूब से इनका मतलब ये टैबलेट से निकल आएंगे, उससे भी निकल आएंगे, अपने क्या कहते हैं मोबाइल्स, ये वो कम उसके ऊपर रुझान होगा। इसके अलावा और ये किस चीज़ में मदद करता है? जी ये बेसिकली स्कूल के अंदर जो हमारी टीचर्स वगैरह हैं जिन्होंने इनके ऊपर इतनी माइंड के ऊपर मेहनत की है, जैसे हमारे यहाँ माइंड मैथ और सारी स्कूल्स के अंदर चलता है, तो बेसिकली क्या था इन लोगों को समझाने का मकसद ये था कि इनका रूबिक करने से एक तो जो मोबाइल का जो आजकल हमारे यहाँ जो इशू चल रहा है कि हर बच्चा मोबाइल लेके बैठा हुआ होता है, पेरेंट्स परेशान होता है कि यार बच्चा मोबाइल को छोड़ के अपना जो है कोई दूसरी एक्टिविटी करे। तो मोबाइल से क्या होता है, उनका माइंड जो है वो थोड़ा सा वो हो रहा होता है। He's done at 55 seconds. Okay, high five Burhan. Aziz is also done at 1 minute. Done. सब लोग ही डन है भाई, मतलब ये ओके। अच्छा मैं भी डन होना चाहती हूँ। ये कैसे करते हैं, मतलब ये सब लोगों ने 1 मिनट में कर लिया? वाओ, कुछ नहीं होता दोस्त। अगर मैं होती तो मैं मतलब 2 घंटे भी यही कर रही होती। मेरे पास एक रूबिक्स क्यूब है मेरे बचपन से, जो कि मैं अभी तक सॉल्व कर रही हूँ। मेरे ख्याल में मैंने 14 साल की उम्र पे किया था, और मैं आप लोगों को अपनी एज अगर बताऊँगी तो इट्स वेरी गुड, ट्रस्ट मी। ये भी बहुत अच्छा है बेटा, आपने 1.5 मिनट में कर लिया। आपको अगर डोंट फील बैड एट ऑल, ट्रस्ट मी, मुझसे ले लें, बहुत गुड है। आई एम सीरियस, कंग्रेचुलेशन। बाकी में इट्स वेरी गुड। अच्छा मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब दिस इज़ नट्स, दिस इज़ रिडिकुलस। ये लोग इतने सारे ये मुश्किल किस्म के रूबिक्स क्यूब जो हैं ये लोग सॉल्व करते हैं। इसके अलावा इनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी होती होगी, बिल्कुल। और इनकी जो लॉजिक है वो भी अच्छी होती होगी। क्या IQ बढ़ता है? जी जी बिल्कुल, इससे IQ बढ़ता है, बिल्कुल स्मार्ट होता है ना। यानी दुनिया जो है वो फास्ट चल रही है, और ये आप देख रहे हैं कितने फास्ट चल रहे हैं, तो इनका IQ लेवल और हैंड जो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया है। ये आप सब लोगों में से मैथ किसकी बुरी है? ऐसी कॉन्वर्सेशनली आपकी बुरी है, मेरी भी, मैं भी। आपकी भी बुरी है बुरहान? आपका लॉजिक वाले पेपर जो हैं वो आपके कैसे हैं? बेस्ट सब्जेक्ट क्या है आपका? बेस्ट सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। मैथ सबसे अच्छा। आपका? साइंस। मैथ नहीं, क्या सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा जो लगता है? इंग्लिश। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। अच्छा, बस बेसिक थोड़ा सा मतलब नाश्ता वाश्ता किया था ना, थोड़ा ऊंचा बोलो यार, तेरा खुल के बोलो। तो आप, और आपका वर्स्ट सब्जेक्ट क्या है आपके ख्याल में? आपका क्या वर्स्ट? सबसे बुरा, सबसे मुश्किल जो लगता है? सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज। आपका? मैथ्स। मैथ्स सबसे बुरा है? इतना तुम मतलब सबसे पहले तुमने सॉल्व किया और तुम्हारा मैथ सबसे बुरा है? हो ही नहीं सकता, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। कोई भी नहीं। आप बताओ। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, सब अच्छे हैं, ये सेटिंग में चल रहे हैं। इंग्लिश, हिस्ट्री, यानी कि these kids are good with, I feel like they're good with logic. Yes. Any subject that has logic. इसका क्या ट्रिक होता है सॉल्व करने का? ये आपको अदनान बताएंगे कि इसका ट्रिक क्या होता है। अदनान बताइए इसका क्या ट्रिक होता है? एल्गोरिथम्स होते हैं, मुख्तलिफ तरीके के एल्गोरिथम्स, 3 तरीके के ट्रिक्स होते हैं। मतलब एक तो बिगनर्स मेथड होता है, सीफॉप मेथड होता है, और एक रोक्स मेथड होता है जिससे सॉल्व होता है। सही, ज़बरदस्त। ये बाय द वे यहाँ पर बुरहान जो हैं इनके पास एक और ख़तरनाक वाला रूबिक्स क्यूब है जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल वाला होता है। इसमें शेप शिफ्टर होता है,
ये इसके अंदर से मतलब ये अजीबो गरीब शेप से इसका स्क्वायर बना देंगे। कैसे बनाएंगे ये हम जानेंगे और ब्रेक के बाद मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा भी दूंगी कि इन्होंने स्क्वायर बनाया है नहीं। प्रॉमिस ये रिपोर्ट आपको दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब आपको अपने स्टूडेंट्स लाने का, एंड आई होप कि आप जैसे डेडिकेटेड टीचर्स जो हैं वो और भी स्कूल्स में हों। आपको कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं अगर हमने अपने नालायक बच्चों को आपकी उसमें तरबियत भेजना है? मैम हमारे स्कूल का जो है वो यूट्यूब का एक पेज है, उस पर हम लोग ये रूबिक्स वगैरह की और दूसरी रोबोटिक्स वगैरह की जो है हम वीडियोस डालते हैं, तो उसके ज़रिए आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और बाकी अगर आपको मुझे अप्रोच करना है तो उसी के ज़रिए आप स्कूल सही आप उससे कर। तो नाजरीन, सैफिया बॉयज़ हाई स्कूल का यूट्यूब पेज जो है उसके रूबिक्स वीडियोस जाके गूगल करें, सर्च करें, आई एम श्योर आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, टेबल मैनर्स के बारे में बात करेंगे। सब लोग अब तक मम्मी को वेव करें। लेट्स वेव टू द मम्मी। यहाँ पर वेव करो इस कैमरा में, ठीक है? अल्लाह हाफिज, थैंक यू, हाय मम्मी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह हम लोगों ने बात करी थी, हम लोग कर रहे हैं मास्टर क्लास ऑफ टेबल मैनर्स एंड टेबल एटिकेट। तो चलते हैं मास्टर क्लास की तरफ। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं। निगहत महमूद हैं, फाउंडर हैं जॉइन हैंड्स विद N&H, CEO हैं इजी पीजी कंकॉक्शंस की, हर्बल रेमेडीज़ भी करती हैं और होम रेमेडीज़ भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम निगहत, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे इतने अच्छे टॉपिक पे इनवाइट देने का, है ना? हमें भी लगा कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। टेबल मैनर्स एक ऐसी चीज़ है निगहत जो कि हम लोग लेट्स जस्ट से कि उसके ऊपर थोड़े लैक्स हो गए हैं। मुझे लगता है कि पहले ज़्यादा इसके ऊपर कंसंट्रेट किया जाता था, ज़्यादा दी जाती थी इसको, ज़्यादा वो इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। यस, और अब थोड़ा उसकी कम हो गई है, वैल्यू कम हो गई। ज़रा से जो ऐसे रेस्टोरेंट, फास्ट फूड के रेस्टोरेंट आ गए, लाइफ ज़रा सी लोगों ने इजीली लेनी शुरू कर दी है, तो इस वजह से। लेकिन मैटर करते हैं, टेबल मैनर्स बहुत मैटर करते हैं स्पेशली। और अगर आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में चले जाएं और आपको ये ना पता हो कि कौन सी छुरी से और कौन से कांटे से खाना खाना है, तो फिर तो गए काम से। एक और चीज़ जो मैंने आई थॉट अबाउट एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट येस्टरडे ऑल्सो, कि हम लोग हाथ से खाने पीने वाली कौम है। ऐसे ही है, हम लोग सालन रोटी अपना हाथ से खाते हैं, बिल्कुल, विच इज़ एक्सीलेंट। मगर हाथ से खाने की भी एक तमीज़ होती है, और ये सब हम बहुत सारी बातें हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। मगर अभी हम लोग अपना टेबल साथ साथ सेट कर रहे हैं। मेरे पास नैपकिन्स हैं और नैपकिन रिंग्स हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये कि आप ये देखें कि आप जहाँ पे जा रहे हैं या जिसको आपने दावत पे इनवाइट किया है या किसी के यहाँ जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में, तो जो होस्ट होता है आप उनके देखें कि उनका क्या तरीक़ेकार है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनके कस्टम्स क्या हैं, उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। एब्सोल्युटली। ये नहीं कि आप गए तो आपने फ़ौरन खाना शुरू कर दिया। वेट, सबसे पहले हम मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं हाउ टू सी। कैसे आपने जाके कहीं पे, जैसे बहुत सारे लोग इनवाइटेड हैं, तो आपने सीट पे कैसे बैठना है, ठीक है। किस तरीके से आपको अगर किसी होस्ट ने इनवाइट किया है तो ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से जाके कुर्सी खींचें और बैठ जाइए। फिर आप होस्ट का इंतज़ार कीजिए कि उसने सबके लिए सीटिंग अपने हिसाब से रखी होगी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट सीट जो होती है चीफ गेस्ट की या गेस्ट ऑफ ऑनर की होती है, और होस्ट की होती है। मोस्टली ये होता है कि जहाँ पे होस्ट बैठता है, होस्ट के साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर जो होता है वो बैठता है, राइट। और फिर हम अपना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद सब लोग सीट लेते हैं। और जब हम खाना शुरू करें तो सबसे पहले ये होता है कि जो होस्ट होता है या होती है वो जो है तो ऑफ़र करते हैं जो गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं उनसे स्टार्ट करने को, राइट। वो करते हैं। या फिर ये होता है कि जो अगर कोई गेस्ट ऑफ ऑनर या ये नहीं है फ्रेंड्स की पार्टी है, कोई फैमिली की, तो फिर जो फीमेल होती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोस्टली इस चीज़ को जो है तो किया जाता है कि फ़ीमेल को पहले जो है तो स्टार्ट करना चाहिए। और एक और बात यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, मेरे घर के अंदर बाय द वे टेबल मैनर्स जो थे, बिकॉज मेरे अब्बा मिलिट्री में थे, तो वो बहुत ज़्यादा टेबल मैनर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। एक और जो बात है यहाँ पर पॉइंट आउट करने वाली, वो ये कि ख़वातीन यस हमेशा पहले खाना डालती हैं प्लेट में, मर्द हजरात को खाना बाद में मिलता है।
अच्छे मैनर्स यही डिक्टेट करते हैं, अच्छी तरबियत यही डिक्टेट करती है। और दूसरी बात ये कि जब तक ख़वातीन बैठ कर टेबल पे खाना खा रही हैं, मर्द हजरात टेबल से नहीं उठ सकते अगर उनका खाना ख़त्म भी हो गया। इवन फीमेल भी नहीं उठ सकती, मैनर्स यही हैं। और सब अच्छा, एक और चीज़ अब हम फीमेल के लिए कहते हैं कि जैसे वो आती हैं तो हम बैठते हैं तो पर्स को सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। एक तो डिनर्स पे ये होता है कि बड़े पर्सेस नहीं कैरी करते, बट क्योंकि हम बाज़-औक़ात ऑफिस से या ऐसी जगह से जा रहे होते हैं जो कि हमारे बड़े वाले पर्स होते हैं तो हम कैरी करते हैं, उसको टेबल पे नहीं रखने। उसको आपने या तो साइड पे छोटा टेबल होता है या कोई खाली जो है तो चेयर होती है, उस पर आपने पर्स रखना है। अपना बैग आपने ज़मीन पर नहीं रखना क्योंकि उसमें होता है पैसा। कहते हैं कि कभी भी जो है ना पैसे को पाँव के साथ नहीं जो है तो अच्छा, इधर मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको पॉइंट आउट बताना चाहती हूँ, एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक मिशलिन रेस्टोरेंट में गई इंग्लैंड में, और लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। मैंने कभी मिशलिन डाइनिंग एक्सपीरियंस नहीं करी थी। एंड वहाँ पर उन्होंने हर ख़ातून की चेयर के साथ आके जल्दी जल्दी वेटर्स ने एक एक स्टूल रखा। अब मुझे नहीं पता था ये स्टूल किस चीज़ का है, इस पर ड्रिंक रखनी है, क्या करना है क्या नहीं। वो एक्चुअली स्टूल था पर्स रखने के लिए। यस, यही मैं कह रही हूँ, कोई स्टूल या खाली टेबल वहाँ पे रखेंगे। और या फिर ये है कि अब तो ये भी हो गया है कि अगर फाइन डाइनिंग भी है और कोई स्टूल नहीं है कुछ, तो आप अपनी बैक पे रख सकते हैं, अपनी चेयर या बिहाइंड योर चेयर वहाँ पे आप रख सकते हैं। क्योंकि आप जब भी डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो आप पीछे से यूँ करके नहीं बैठते, आपने प्रॉपरली बैठना है, सीधा बैठना है, ठीक है। कुछ मैनर्स होते हैं। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि टेबल से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, तकरीबन 2 हाथ ये रखिए आप यूँ करके कि आपके इतनी दूर पे आप, यस, ये आपका डिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि आपने खाने के ऊपर गिरना, ठीक है। और ना 2 हाथ का फासला, तकरीबन 2 हाथ का ये फासला इतना होना चाहिए आपके टेबल और आपके दरमियान में। अच्छा, आपकी जो प्लेट होती है, I'm सॉरी ज़रा सा शोर होगा, हमारी कटलरी इसी तरह से हमने इसीलिए रखी है कि हम हर चीज़ आपको बता सकें, सेट करके बताएंगे, सेट करके बता सकें। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं कि सूप, ठीक है। आपके पास सूप का बोल आया, ठीक है। हमेशा सूप का बोल आपका आया। हमें स्टार्ट करना नैपकिन के साथ नहीं चाहिए? यस, बिल्कुल बिल्कुल। Let's begin with the napkin. यस, आपका नैपकिन आपके जो है तो या तो प्लेट में होता है या साइड पे पड़ा होता है। आपने नैपकिन को अपना उठाया और इसको यूं करके आपने रखा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक पॉइंट करना चाहती हूँ, बहुत सारे ख़वातीनों हजरात ये करते हैं। नो, बहुत बैड मैनर है ये, प्लीज़ कभी भी ना करना। बिकॉज सब लोग आपको ऐसे करके देखेंगे कि ये कौन जाहिल आ गया। ये मूवीज़ के अंदर अच्छा लगता है, वो जैकी चैन करता है, आप जैकी चैन नहीं है और आप अच्छा, में नहीं दूसरा ये है कि नैपकिन को कभी यहाँ टक नहीं करते ये भी ज़रा ख्याल रखिएगा। मोस्टली नैपकिन को यूं करके आप हाफ रखा जाता है, हाफ, इसलिए कि जब आप उसको अपनी फिंगर को यहाँ पे साफ़ करें तो नैपकिन को थोड़ा सा यूँ करें और अपनी साफ़ करके इसको वापस यहाँ पे रख लीजिए अगर नज़र आ रहा है, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, आपने इसको यूँ भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको, बट ज़्यादा बेहतर ये होता है कि उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए जी, ठीक है। ये हमने नैपकिन अपना रख लिया तो हम सेफ़ हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हमने हाथ जो हैं हमारे हमेशा टेबल के ऊपर यूँ, अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यूँ रख सकते हैं, ठीक है, बट खाते हुए नेवर आपने यूँ रखने हैं। हाँ, फ्रेंच ये हैं कि वो ये चाहते हैं कि उनके जो यूँ नहीं रखे, पता नहीं आपने कुछ छुपाया हुआ तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है उसमें, तो वो ये करते हैं कि यहाँ पे आप हाथ रख सकते हैं ड्यूरिंग मील, ड्यूरिंग ईटिंग मील, ठीक है। एक और यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। इसके अंदर रूल्स जो हैं मेन एंड वेमेन के लिए वो थोड़े फ़र्क होते हैं। मर्द हजरात जो हैं वो अगर अपना हाथ उनका नीचे है फॉर एग्ज़ाम्पल, और खाना चल रहा है या खाना सर्व हो रहा है, जब खाना सर्व हो रहा है यू हैव टू रिमूव योर हैंड्स। आप प्लीज़ अपने हाथ नीचे कर लें ताकि आपकी प्लेट आपके मुंह के सामने आ जाए। दूसरा ये कि मर्द हजरात जो हैं वो कभी भी हाथ ऊपर करके ये इंडिकेशन ना दें कि हमें पहले चाहिए। सो दैट देयर इज़ अ डिफरेंस इन एटिकेट फॉर मेन एंड वेमेन। क्योंकि अगर आपका हाथ ऊपर होना ये इंडिकेशन है कि मैं अब खाने के प्रोसेस में हूँ या मैं मैदान में उतर चुका हूँ सो टू स्पीक, तो ये कभी प्लीज़ ना अटैम्प्ट करना अगर आप हजरत हैं, मर्द हजरात हैं। अगर आप खातून हैं तो आप ये कर सकते हैं। कोनिया, जिस तरह निगत ने बोला, कभी भी एट एनी पॉइंट बातचीत करते हुए भी मैं निगत से ऐसे बात नहीं कर सकती, ऐसे नहीं कर सकती, लेकिन आप अगर बीच में ब्रेक लिया हुआ है आपने और फिर आप बात करना चाह रहे हैं और हाथ आपके ऐसे हैं तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे सबसे कंफर्टेबल ये लगता है ये करना।
मेरे लिए ये सबसे दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग इन माय डिफेंस और व्हाटएवर। मुझे ये लगता है कि हाथ अगर मैंने प्लेस कर दिए हैं टेबल के ऊपर तो वो कंफर्टेबल, ऑब्वियसली ये करना कभी अनकंफर्टेबल हो जाता है, दिस इज़ अनकंफर्टेबल। अनदर रियली लाइक यहाँ पर रख लें, यहाँ पर रख लें या अपनी लैप में वापस फोल्ड बिल्कुल वो बेहतर है, अनकंफर्टेबल ना हो, इस तरह ना लगे कि आप वो कर रहे हैं दंड ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर हमारा सूप आता है, हमारे पास इस तरह से प्लेट होगी, उसके अंदर हमने सूप बोल प्लेस किया हुआ होगा और चम्मच हमारा हमेशा सूप का स्पून जो है यूँ होगा। जब हम कभी भी सूप जब हम डिश आउट करते हैं अपना तो ये अगर हमारे पास है तो हमने इसको यूँ नहीं करना है, हमने हमेशा इसको यूँ करके और आपने सूप को डिश आउट करना है। जब आपने डिश आउट कर लिया, इसको आपने वापस रखा। अच्छा, नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, जब सूप आपने रखा, अब सूप को आपने पीना कैसा है या खाना कैसे है। ये आपने चम्मच लिया, आप ये समझें कि ये मेरी क्लॉक है, ठीक है, ये मेरा जो बोल है या प्लेट है ये क्लॉक है। तो मैंने 12 ओ क्लॉक, जहाँ 12 बजते हैं, मैंने सूप भरा चम्मच में और उसको इस तरह से यहाँ पे किया कि यहाँ पे कोई जो भी ड्रॉप्स हैं वो स्पिल ना करें, वो ना गिरें, और इसको 12 ओ क्लॉक पे मैंने यूँ किया और फिर मैंने यूँ सूप पिया। मैंने सूप यूँ नहीं करना, और ठीक है, इसको नहीं मारनी, नहीं, बहुत आराम से। अच्छा, आपने जो है नहीं करना, और जब आप अपना सूप ख़त्म कर लें, आपने स्पून वापस जो है बाहर निकाल के रखना है, यहाँ पे नहीं रखना है। इसका मतलब है कि अभी आपने नहीं ख़त्म किया है। सही। नाज़रीन, जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे निगत महमूद मौजूद हैं। बात हो रही है बेटर टेबल एटिकेट स्लैश मैनर्स की, जो कि हमें हम भूल गए हैं, हमें बहुत सारी बुरी तरीके से उनकी ज़रूरत है। जी निगत जी, अच्छा, अब पी लिया हमने, सूप हमने पी लिया, अब हम मेन कोर्स की तरफ आ रहे हैं। राइट। वैसे तो उसके बाद सैलेड होता है या ऑर्डर्स होती हैं, जो भी है, लेकिन हम मेन कोर्स की तरफ आ रहे हैं ड्यू टू टाइम। उसके पे भी टाइम हुआ तो हम बात कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, सेंटर में आपकी प्लेट डिनर प्लेट होती है जी, और आपके जो राइट साइड है, या इसको यूँ कर लें, हम ये कहते हैं कि जो डी है आपका, दैट इज़ फॉर द ड्रिंक एंड बी इज़ फॉर द ब्रेड। आपकी जो ये प्लेट है लेफ़्ट साइड पे होती है ब्रेड के लिए, और आपकी जो है तो राइट साइड पे आपकी ड्रिंक के लिए जो है तो ग्लास होता है। इसको आपने याद रखना है। अच्छा, लेफ़्ट और राइट पे आपकी जो है तो कटलरी वो होती है जो कि आपने उल्टे और सीधे हाथ में इस्तेमाल करनी होती है, और उसकी प्लेसिंग इस तरह से होती है कि जो सबसे पहले इस्तेमाल करनी है वो सबसे बाहर की तरफ होगी। आप सही, एंड में जो होगी, या शुरू में जिसे कहते हैं, या एंड कह लें, जहाँ से आपका हाथ, यहाँ से आप अंदर वर्क अंदर वर्किंग, तो वहाँ से आउट टू इन। यस। और जो आपके फ्रंट पे चम्मच या कांटा जो रखा हुआ होता है वो आपके मीठे के लिए होता है। ऊपर ना जाइएगा कभी भी जी, ये ना हो कि आप मेन कोर्स, यहाँ वाले कांटों छुरियों को एंड तक, मीठे तक छोड़ दें, भूल जाना कि एग्जिस्ट बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हम जो हमने अपना ग्लास जो है, ये नहीं कि यहाँ से या यहाँ से नहीं पकड़ना, ठीक है। हमारे यहाँ यूजुअली पानी की दूसरी तरह के ग्लास होते हैं, बट ये हमारे जूस का या ब्रेकफास्ट का जो भी ग्लास है, तो आपने इसको बड़े ये करके, या फिर इट्स डिपेंड्स, वो तो खैर एथिकेट्स में तो वो ड्रिंक्स के लिए जो है जो कंफर्टेबल हो आपके लिए ग्रिप, मगर द ओनली थिंग टू रिमेंबर एट दिस फॉर दिस इज दैट कि कभी भी रिम के करीब ना आप अपना ग्लास पकड़ें, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है ग्लास को पकड़ने की। कहीं से भी पकड़ें मगर ये रिम के करीब ना आए जो कि ग्लास का टॉप होता है, बस। जी बिल्कुल, आगे बढ़ें। अच्छा, उसके बाद अब हम अपना जो है तो मेन डिश अपनी लेंगे, जो भी हमारे पास होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है चाय के आइटम रखे हैं, लेकिन आप ये समझें कि हम ये जो है तो मेन कोर्स जो है तो कुछ भी हम स्टेक ले रहे हैं, या जो है तो उसमें कोई भी मेन डिश हम समझ सकते हैं कि हमने ये ली है। उसके बाद हमने अपना कांटा हमेशा आपने ऐसे पकड़ना है,
ठीक है। सही। नाइफ आपने हमेशा ऐसे पकड़, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि फ्रॉम योर पाम, नहीं, वो इस वजह से कि आपकी ग्रिप, अगर आपने स्टेक या कोई चीज़ काटनी होती है तो आपकी ग्रिप यहाँ पे होनी चाहिए कि वो नहीं तो आपका उंगली अगर यहाँ पे होगी तो आप कुछ भी लड़ते ही रहेंगे फिर साथ। बिल्कुल। तो ये आपके हाथ, फिंगर आपकी ऐसी होनी चाहिए, ये आपकी यहाँ पे होना चाहिए। सही। ये आपने लिया, ठीक है, आपने काटा, फिर उसको आपने इसमें बड़े आराम से और आपने खा लिया, ठीक है। जब आपने खा लिया, अच्छा इसके साथ अब हम थोड़ा सा आपने यूँ रखा, इसका मतलब है कि यू आर स्टिल ईटिंग, आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है डिनर पे आते हैं फैमिली के साथ या फ्रेंड्स में या किसी भी आप उस पर गए होते हैं फ़ाइन डाइनिंग के लिए, तो ये नहीं होता कि जल्दी जल्दी आपने खाना खाना है और बस आपने अपना जो है तो इस तरह से रखिए अपनी कटलरी, ये जो है तो आपकी, और इसका मतलब है आप मज़ीद अभी खा रहे हैं। अच्छा, एक और अमेरिकन स्टाइल जिसे कहते हैं, ये हमारा कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। अमेरिकन में ये होता है कि हमने ये खाना इस तरह से लिया, हमने ये काटा, अपना फोर्क पे लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे अपना नाइफ़ रखा जी, और फिर अपने हाथ को स्विच किया अपने फोर्क को, एंड देन हमने उसको खाया। दिस इज़ द अमेरिकन स्टाइल। अमेरिकन एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको पॉइंट आउट करना, मैं पहली दफ़ा बहुत जिस सत्ते में गई थी कि उन्होंने अपनी स्टेक सारी की सारी इकट्ठे काट ली थी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, ये क्या हो रहा है, कभी नहीं देखा। बट बहुत सारे अमेरिकन जो होते हैं, स्पेशली आप ये डिप्लोमेट्स के अंदर नोट करेंगे कि वो अपना सारा खाना पहले काट लेते हैं, अपनी जिस तरह छुरी निगत ने रखी थी वो रख के, फिर उसके बाद वो अपना राइट हैंड में कांटा पकड़ लेते हैं और फिर वो खाना, क्योंकि बार बार स्विच करने में बहुत टाइम लगता है और हर वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो ये है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने ये है कि खाना ख़त्म कर दिया है जी, ठीक है, तो आपने अपना या तो प्लेट ये जो 10 o'clock एंड 4 o'clock की जो पोजीशन है इसमें रखनी है अपना फोर्क एंड नाइफ, या इस तरह से भी आप रख सकते हैं, और दूसरा आपने या फिर ये स्ट्रेट ये रखना है। इसका मतलब कि यू फिनिश योर फूड, ठीक है। और एक और यहाँ पे मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताती हूँ। इफ़ यू रियली रियली लाइक व्हाट you've eaten, you really like what you've eaten, there's another one, there's another trick. Your fork is underneath, same position, and your knife is on top. It's mean your food is excellent. Yeah. आपका खाना बहुत ज़बरदस्त था, इस बात का ये मतलब होता है। बहुत सारे अगर मतलब ये जाके अटेम्प्ट ना करें किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, 99% मैं आपको बता रही हूँ किसी वेटर को नहीं पता होगा। मगर और अगर आपको कोई खाना नहीं अच्छा लगा, यू डिसलाइक, तो आप उसको ये कर सकते हैं। कांटे को अगर आप ये करेंगे तो इसका मतलब है ये खाना बेकार था, ये खाना बेकार। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके एक्शंस आपकी चीज़ें जो है बता देती हैं कि क्या है। हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि हम बोलें, तनकीद करें, तो वही काफ़ी होता है। लेकिन ये है कि जो होस्ट होता है या जो सर्व कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट वाले, उनको इन सारी चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। यस, इट कैन नॉट बी अ वन साइडेड कॉन्वर्सेशन। आप कांटे शांटे सेट करें, पता चले अगले को पता ही नहीं चला क्या हुआ। एक यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात पॉइंट आउट करना चाहती हूँ जो कि इस सब के अंदर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लोग अक्सर ये वाला बंड मारते हैं, और वो ये है कि छुरी कांटे का प्लेट से टकरा के ऊंची आवाज़ निकालना थोड़ी बहुत तो आएगी दोस्त, मगर बहुत अगर आप ठक ठोक मतलब पूरा आपने म्यूज़िकल बैंड अगर बजा रहे हैं, ये प्लीज़ ना करें। ये आपकी मतलब आपकी सारी की सारी जो स्टेटस है, आपकी अपब्रिंगिंग है, उसकी तरफ एक बहुत बुरे इम्प्रेशन आप दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और अब ब्रेड का हम ज़रा सा कर लेते हैं कि ब्रेड किस तरीके से, अगर आपके पास जो है तो बटर, डिश में बटर है, तो आपने ये नहीं कि आपने डायरेक्ट बटर जो है डिश में से निकाल के आपने अपनी ब्रेड पे लगाना है। नो, आपने पहले से बटर, या तो छोटी डिशेस होती हैं, इंडिविजुअल सर्विंग्स अगर हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले आपने अपनी प्लेट में रखना है और फिर अपनी प्लेट पे से आपने बटर, और पूरी ब्रेड पे तो नहीं लगाएं, जितना जितना आपने खाना है थोड़ा थोड़ा करके आप लगा के और खा सकते हैं। अच्छा, दूसरी यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि अक्सर हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो शेयरिंग होती है। शेयरिंग इन द सेंस कि आपने एक मेन कोर्स मंगवाया, सॉरी एक एपेटाइज़र मंगवाया जो कि सब लोग गेस्ट शेयर
कर रहे हैं। डबल डिपिंग एक चिड़िया का नाम है जो कि एक मेरे ख्याल में हाँ जी बिल्कुल प्यार बढ़ा सकती है अगर आप अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ बैठे हों, मगर अगर आप बैठे हुए हैं और स्पेशली अगर अपने यंग बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों से ये है कि डबल डिपिंग जो है, जिस तरह भी इन्होंने बटर के बारे में कहा, डबल डिपिंग ना करें। फॉर एग्जांपल डबल डिपिंग ये होती है कि मैंने ये डबोया अपनी चटनी में अपना खाना, ठीक है, मैंने फड़काया और फिर मैंने अपने मुंह वाला खाना वापस इसी चटनी में डबोया। ये प्लीज़ कभी ना करें, ये शदीद बैड मैनर है। बैड मैनर। और दूसरा आजकल कोविड की वजह से वैसे भी आपको पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स और इन चीज़ों से, तो हम मास्क पहने हुए तो ये तो आप सीधा सीधा तो ये ना करें। अगर आपको चटनी खानी है या कोई सॉस है जो कि पड़ी है, जो कि सब लोग शेयर कर रहे हैं, तो आप अपनी प्लेट में निकाल लें और जितनी खानी है दिल खोल के खाएं, बार बार लीजिए। हाँ डबल डबल ले लें, मगर डबल डिप ना करें। कम्युनल बोल में जो एक बोल होता है उसके अंदर डबल डिप ना करें, स्पेशली उस सेटिंग के अंदर। जी बिल्कुल। ब्रेड हो गई, हमने मेन कोर्स भी खा लिया। जी अब हम जो है उसके बाद हम बीच बीच में से बात भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने फ़ौरन खाना खाया। और सबसे बड़ी बात कि बहुत छोटे छोटे अगर हाथ से खा रहे हैं, छोटे छोटे लुक में, छोटा पोर्शन आपने, छोटा बाइट, अब ये नहीं है कि आपने एक बड़ा काटा और उसको आधा खाया और आधा जो है बाइट आपने रख फिर वापस फॉर्क में और फिर उसको लिया। नो, आपने यू हैव टू स्मॉल बाइट और पूरा बाइट आपने मुंह में डाल दिया। ये ना हो कि आप अच्छा, और ये एक और हरकत होती है कि कांटे में डाल के आपका बाइट इतना बड़ा है कि आप कांटे से एक आपने उस पर, और कांटे पे आपका खाना छोटा है और आप उसमें से बाइट्स ले रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी बिग नो। वही कह रही हूँ कि एक सिंगल बाइट। और दूसरा ये है कि खाते हुए जी बहुत ज़्यादा मुंह में, जैसे अभी मेरे खाना है मैं बोल रही हूँ, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, खाना और बोलना टुगेदर। जी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। आप आराम से खाइए, हमें जल्दी तो किसी चीज़ की नहीं है ना। खाने को एंजॉय करने की, जितनी भी दुनिया में जो काम भी हो रहा है किसके लिए हो रहा है, इस पेट के लिए होता है ना, बिल्कुल इस खाने के लिए, रिस्क के लिए होता है। तो उसको आप आराम से सुकून से आराम से खाइए। कि एक तो ये कि जल्दी जल्दी हम इतना खाना खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता और फिर वो जब हमारा वज़न बढ़ता है तब हमें पता चलता है। तो इसलिए स्लोली खाएं, छोटी छोटी बाइट्स लें। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। थोड़ी सी डिस्कशन मैं करना चाहती हूँ रोटी और सालन खाने के तरीके के ऊपर, अंदाज के ऊपर, और शादियों के ऊपर बफ़े की सेटिंग के अंदर जब इस तरह के टेबल ना सजा हुआ हो, आप बैठ के ना खा रहे हो, मतलब बफ़े टाइप सिचुएशन है, तो उसके अंदर क्या तरकीब होनी चाहिए। जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट प्रोफेसर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे निगत महमूद हैं मौजूद और हम लोग बात कर रहे हैं टेबल मैनर्स की और एटिकेट की। अब हम लोग आपको लेकर जाना चाहते हैं एक बफ़े सेटिंग की तरफ जो कि शादियों में होती है। निगत, सबसे पहले आपका क्या ख्याल है कि एक वो जो रश बंदे पे बंदा चढ़ जाता है टाइप सिचुएशन होती है, उसके बारे में आप ज़रा कुछ बताइए। उसके बारे में बस मैं लोगों से यही कह सकती हूँ, खाना कहीं पे भी नहीं जाता। खुदारा आप लोग बड़े आराम से उठिए और इन्जॉय कीजिए अपने इवेंट को। आप आराम से, प्लेट्स ये हैं कि आप ये नहीं देखें कि आपके, मोस्टली जब बुफ़े होता है तो ये नहीं है कि प्लेट्स आपके टेबल पे नहीं होती हैं, वो अलग से जहाँ पे खाना होता है, मेन कोर्स होता है, उसके करीब जो है रखी गई होती हैं। आप वहाँ पे जाइए, आपने अपनी प्लेट ली। अगर आपसे पहले लोग मौजूद हैं तो प्लीज़ वेट फॉर योर टर्न। ये नहीं है कि अगर पहली डिश है तो वो आपको नहीं खानी है तो आप फ़ौरन आए दरमियान में और यहाँ पे आए। मैं अगर उरूज को, मैंने उरूज को यूं किया और मैंने जनाब शुरू कर दिया ऐसे। प्लीज़ ये नहीं करना है। ऐसे दिखता है कि फिर आपने कभी ज़िंदगी में खाना नहीं देखा, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट उरूज कि हम जब भी जाते हैं हम हर एक चीज़ अपना पूरा एक पहाड़ बना लेते हैं प्लेट में और आगे बैठते हैं। नहीं भाई, अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा आप लीजिए, खाना कहीं नहीं जा रहा। और ये नहीं है अगर आप 10 दफ़ा भी उठ के जाके दोबारा से रिफ़िल करेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं। और अगर आपने आज बोटी नहीं खाई, सही वाला पीस नहीं मिला तो कुछ नहीं होता, और भी शादियाँ आएंगी और भी गम है ज़माने में उस बोटी के सिवा। एनीवेज जी, आगे बढ़ते हैं। हम बफ़े पे पहुंच गए जी, हमने प्लेट ली। सबसे पहले पता है बफ़े पे जाके एक आइटम जो कि हर कोई भूल जाता है क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कहाँ पे खा रहे हैं,
सबसे ज़्यादा प्लेट से भी ज़्यादा ज़रूरी नैपकिन हथिया लें। हाँ, नैपकिन, टिशू, जो भी मिलता है, जो आया हाथ में, वो आप अपने पास रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ जाए, है ना। मोस्टली प्लेट्स पे होते हैं, ग्लास जब होते हैं ग्लास के अंदर जो है तो नैपकिन्स होते हैं। हाँ, लेकिन ये होता है कि टिशू भी होता है। बाज़-औक़ात ये होता है कि मैं तो ये कहती हूँ जब टिशू होता है तो हल्का सा अपनी प्लेट को साफ़ कर लें, साफ़ कर लें। हाँ, बफे के अंदर तो आप ये अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे बताते चले, जैसे कि हम अपने टेबल से चेयर से खड़े हुए खाना लेने के लिए, इसका मतलब है कि हमने वापस आना है, तो हमने अपना जो हमारा नैपकिन है वो हमने अपनी चेयर पे ऐसे रख देना है। इट्स मीन वी आर कमिंग बैक, तो ये हमने यहाँ पे नैपकिन रखा है। अगर हमने नैपकिन को यहाँ पे रख दिया तो इसका मतलब है कि हमने वापस नहीं आना, हम खाना पीना खा चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे के सारे केटरर्स को ना मैं ये शो जो है इसकी ये क्लिप भेजूंगी कि भाइयों सुन लो। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। अच्छा, जब भी आप खाना लें जी, आपने जो भी चीज़ आपको पसंद है आप ज़रूर लीजिए। अब ये समझिए कि हम ये सैलेड ले रहे हैं, सैलेड आप लीजिए। उसके बाद आपने अगर जो भी चटनी वगैरह लेनी है आप ज़रूर लीजिए। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, हर डिश के साथ उसका सर्विंग स्पून पड़ा हुआ होता है, उसका चमचा उधर ना डालें। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो टेस्ट फ़र्क हो जाता है, दूसरा मे भी किसी डिश से किसी को एलर्जी हो, ठीक है, तो वो उसमें जाएगा और उसको वो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो बेहतर ये है कि जिस डिश के साथ जो स्पून पड़ा हुआ है उसको यूज़ कीजिए। आपने ये डाला, अच्छा, ज़रूरी नहीं है आपने जो है तो अपना जो चम्मच आपके पास अगर है तो प्लीज़ उसको सर्विंग के लिए मत यूज़ कीजिएगा, कभी भी मत यूज़ कीजिएगा। अब आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी, एक बड़ी वैलिड बात मुझे कही गई है मेरे कान में, वो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कभी भी वेटर के ऊपर ये ना चीखें कि भरो इसको, क्योंकि आपके वो सिर्फ वेटर को नहीं आप सुना रही होती, वो फिर आपके इर्द गिर्द जितने भी मर्दो हजरात वहाँ पे खड़े हैं, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, आपके मुंह से अगर लगे भरो भर कर लाओ, बोटियाँ और लाओ, फ्रेश लाओ, ये सब लोग सुन रहे हैं, ठीक है, और वो नोट कर रहे हैं। अल्लाह का वास्ता है ये ना करना। आहिस्ता से अगर बोलना ही है, उसको चाहिए ही आपको, बोलें, ज़रूर बोलें, मगर थोड़ा धीमी आवाज़ में बोलें। एक तो ये, दूसरा ये यहाँ पे मैं ये कहना चाहती थी कि हम लोग जब खाना निकाल रहे होते हैं तो एक वो जो पहाड़ बनता है प्लेट के ऊपर, वो पहाड़ ना बनाए, दोबारा आ जाएगा। ज़िंदगी में ये आखिरी खाना नहीं है, ये मतलब ये पहला और आखिरी खाना नहीं है, बिल्कुल इस तरह ना उसके ऊपर टूटें कि कि आखिरी और पहला खाना बन जाए आपके लिए लाइफ में, वो ना करें इसको, मतलब पहाड़ ना बनाएं। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आप वापस अपने टेबल, अच्छा सबसे ज़्यादा ये जैसे कि जी, आप बैठे हैं खाने के लिए, तो आप बार बार अपने बालों को, अपने कपड़ों को, इन चीज़ों को आपको नहीं छूना है। अच्छा, हाँ, एक और यहाँ पर मैं अब ये वाली मैं कंट्रोवर्शियल बात निगत कहना चाह रही थी, बहुत बैडली मैंने देखा है कि बहुत सारी, ऑब्वियसली शादी की सेटिंग की बात कर रही हूँ, कि लॉट्स ऑफ विमेन गो वेरी डेक्ड अप, बहुत सारी ज्वेलरी पहनी होती है आपने, बहुत भारी भारी जोड़े पहने होते हैं, और अक्सर कुछ ऐसे जोड़े होते हैं जैसे साड़ियाँ हो गई वगैरह वगैरह, जो कि आप आम मामूल में नहीं पहनते, आपको आदत नहीं होती, तो उसके आप उसके साथ खींचा तानी हो रही है, लहंगा पहना हुआ है, वो पाँवों में आ रहा है, तो कोशिश ये करें कि आप बफ़े की तरफ ना जाएं। अगर आपने इस तरह का आइटम पहना हुआ है, आप अपने किसी वहाँ पे, आई एम श्योर शादी पे आप अकेले तो नहीं गए होंगे, तो कोई ना कोई जो भी आपके साथ होगा उसको बोले मेरे लिए प्लेट बना लो। वहाँ पर मैंने मतलब इस तरह की सिचुएशंस के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं हादसात होते हुए देखे हैं, पल्लू जा रहे होते हैं, दुपट्टे गिर रहे होते हैं सालन में, कोरमे में, वो ना करें। आप जिस वैसे वो वाली ड्रेसिंग आपको करनी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, मगर नहीं करते ना लोग नहीं करते। आप आखिरी कौन सी शादी पे गई हैं जिसमें आपने एक, मतलब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ 50% ख़वातीन जो हैं वो अपने, भाई यहाँ पे तो ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा करीबी किसी की शादी है, तो अब 10 साल भी हो गए शादी, वही शादी वाला जोड़ा या वलीमे वाला जोड़ा पहनना है, उसमें ज़बरदस्ती फिट भी आना है, वाई? हाँ, और जिनके छोटे बच्चे होते हैं, दैट्स अनदर वेरी गुड पॉइंट, जो जिनके छोटे बच्चे होते हैं और उनके बच्चे गोद के हैं, या उनके बच्चे बहुत देर हैंडलिंग किड्स एंड द ड्रेस एंड ऑल ऑफ दैट, तब भी उस भी सूरत हाल में मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वेट करें, प्यार से किसी वेटर को बोल दें कि वो आपको प्लेट बना के ला दे,
या किसी जानने वाले को बोल दें कि आप मुझे प्लेट बना के ला दें, या आप अपने हस्बैंड को बोलें, somebody has to किसी ना किसी को ये हेट बिल्कुल फैमिली वाले साथ होते हैं, कोई ना कोई होता है, वो बच्चों को और वो कपड़े और फिर वो सब, वो मतलब बहुत मुश्किल। और आपको अगर किसी को बुलाना है तो आप यूं करके बुला सकते हैं, आप आवाज़ दे के या यूं नहीं कीजिए प्लीज़ कि आपको कुछ चाहिए। तो पता है जब डेंजर किस्म की मेहंदी चल रही होती है और सब लोग डांस कर रहे होते हैं, आवाज़ नहीं आती, साउंड प्रूफिंग हो चुकी होती है उस कमरे में, तो हाँ आई गेस यू विल हैव टू गेट समबडीज अटेंशन टू हेल्प यू, बट कोशिश ये करें कि वेट कर ले, कोई ना कोई इवेंचुअली आपकी मदद ज़रूर कर देगा। बिल्कुल फॉर श्योर, बिल्कुल इस तरह की सेटिंग में। जी हम बफ़े के अंदर और कुछ आप ऐड करना चाहती हैं? बिल्कुल यही कि बस सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं लेके आएँ और उतना ही डिश आउट करें जितना खाएं। जब बफ़े जब भी होता है, मैंने शादियों में देखा है, वो खाना इतना ज़ाया हो रहा होता है। अच्छा मज़े की बात ये होती है कि एक फैमिली है, वो टेबल पे बैठी है, तो वो हर चीज़ इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स भर के ला के टेबल पे रख देते हैं, तो फिर टेबल सर्विंग होनी चाहिए। बफ़े का तो फ़ायदा ही नहीं है ना, और फिर वो सारी चीज़ें रह जाती हैं, उसी में से ले रहे हैं और फिर वो फेंक जाती हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप जब आए हुए हैं ज़ाया नहीं कीजिए, बार बार आप चले जाइए टेबल जाके और अपने लिए जो है तो डिश आउट कर लीजिए। और अच्छा है थोड़ा सा वॉक करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे लोगों के साथ, तो आप देखेंगे डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। किसी भी इवेंट में अगर हम शादी ब्याह में गए होते हैं तो सिर्फ खाना खाने तो नहीं गए होते। एब्सोल्युटली। यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि मुझे पर्सनली चावल से ज़्यादा नान रोटी ये पसंद है, इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस। नान और रोटी खाने का एक, अब मेरे पास यहाँ पे नान है नहीं, मगर मैं आपको बताती हूँ कि नान और रोटी खाने का भी एक फ़न है और एक हाथ से खाना खाने का भी आर्ट है। हमने चमचे कांटे तो पकड़ लिए, ये अंग्रेज़ों की इजाद है, हम लोग तो रोटी सालन खाने वाले हैं, मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वाला सीन हो। तो जब भी रोटी का, जिस तरह निगत ने बताया, नवाला तोड़ें तो इतनी बड़ा आप नवाला ना तोड़ें, क्या मतलब वो आप उसको रोल फ्रोल करके आप वो कर रहे हैं। और रोटी से हमेशा एक स्पून बनाएं, उसका एक रोटी का या नान जो भी होता है उसका एक चम्मच बन जाता है, वो फोल्डेबल होती है दोस्त, उसको फोल्ड करके उसको डिप कर, और कभी कांटे का भी आप सहारा ले सकते हैं अपने सालन को या बोटी को धक्का देने के लिए। इवन आई एम सॉरी और इवन जो आपने निवाला बनाया उसके साथ आप स्पून का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको साथ हेल्प करके आप उसको खा सकते हैं। हाँ ऐसे खाएं। तो बिल्कुल ये ज़रा ज़िंदगी के अंदर ये 2-3 जो चीज़ें हैं इनका ज़रूर ये असूल हैं, आप करेंगे, जब आप करेंगे ना तो आपको खुद अच्छा लगेगा। फॉरगेट अबाउट कि किसी और को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको भी अच्छा महसूस होगा। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और चाय पीने के एटिकेट्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग चाय ड्रिंकिंग नेशन है। दिन के 4-4 कप पीते हैं तो उसकी क्या तमीज़ होती है। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। चाय कैसे पीते हैं, क्योंकि हम चाय टोस्ट और होस्ट के ऊपर हैं, और टोस्ट कैसे खाते हैं ये हम जानेंगे इस वाले पार्ट के अंदर। जी निगत। अच्छा, चाय का कप, एक तो ये है कि आपकी अगर हमारे पास तो इस वक्त प्री मेड चाय आई है, बट चाय जब बनाई जाती है तो आपको टी पॉट होता है, मिल्क पॉट होता है एंड शुगर पॉट होता है, आपको सर्व की जाती है। उसको कैसे सर्व करना है, अभी जो है तो कभी कभी ये भी होता है जैसे टी बैग्स हैं तो हॉट वाटर के साथ जो है तो आपको सर्व की जाती है। ये चीज़ बतानी है, अगर आपके पास टी बैग है, ये आपने हॉट वाटर डाला, उसमें आपने डिप किया, ठीक है, उसके बाद हम जो तरीक़ाकार करते हैं उसको आपने प्रेस किया, ठीक है, बिल्कुल कीजिए। और हम ये जो करते हैं ना, ये इसके अंदर लपेटते हैं और नचोड़ते हैं उसको, नो दैट इज़ रॉन्ग, और या फिर इसके अंदर छोड़ देते हैं, नो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। आपने इसको नचोड़ के करके आपने निकाला और अपनी प्लेट के साइड पे रखा, आपने नीचे कोई चीज़ नहीं रखनी, ठीक है, आपने ये डाला। इसके बाद आपने शुगर डालनी है, इस वजह से कि गर्म पानी है, गर्म है, तो इसमें आपने शुगर डाली और शुगर को आपने ये नहीं करना है,
चम्मच की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आपने हल्का सा इसको किया, उसके बाद इसमें आपने मिल्क पोर किया और आपने इसको हल्का सा मिक्स किया, ठीक है, और अपना चम्मच आपने यहाँ पे रख दिया, साइड पे रख दिया, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि कभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे घर पे आके कोई करता है तो मेरा दिल चाहता है कि गीला चमचा चीनी दान में डालना एक क्राइम होना चाहिए मेरी नज़रों में, क्योंकि आपने उस बंदे के जो चीनी दान के अंदर चीनी है वो तबाह कर दी है। बिल्कुल, मोस्टली शुगर के लिए अलग से प्लेट में स्पून होता है। प्लीज़ जो आपका कप के साथ जो स्पून होता है उसको मत यूज़ कीजिए, अगर आपने ऑलरेडी चाय के कप में वो यूज़ किया हुआ है तो। अगर आपने अपना टी बैग निचोड़ लिया है तो आप एक नया स्पून ले लें। अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है स्पून तो होस्ट से या जिसके भी घर गए उनसे कहें कि मुझे चीनी के लिए एक चम्मच दे दें, ये कहना ज़्यादा बेहतर होता है। ये करना कि गीला चम्मच वापस चीनी दान में डालना नॉट गुड। कहीं पे भी, इवन अपने घर में भी हो, आप किचन में भी यूज़ कर रहे हो तो कभी भी गीला चम्मच नहीं इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी चीज़ में, इवन मसालों वगैरह में भी नहीं डालना चाहिए। मतलब हु डज दिस, बारबेरियंस ओनली। ये मुझे बहुत बुरा लगता है वैसे ये करना। वैसे ये काम है ही बुरा, एक ये, और बाज़ लोग क्या करते हैं जो प्लेट सर्व करते हैं वो भी थोड़ी सी गीली होती है जी, या आपका सॉसर जो है वो गीला होता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अच्छा जी, ये सैंडविचेस हैं जी जो कि अक्सर चाय के अंदर आपको नज़र आते हैं। अगर आप बाय द वे राइट हैंडेड हैं तो मतलब चाय पकड़ने का, कप पकड़ने का ये तरीका है, इट्स अ गुड वे टू होल्ड द कप। ये ना करें, ये ना करें, ये आप अपने घर में टीवी के सामने नहीं बैठे, प्लीज़ ये अटैम्प्ट ना करें। मैं अक्सर करती हूँ क्योंकि मैं मग्गा पकड़ के चाय टोस्ट करती हूँ, बट ये चाय के चम्मच में स्पेशली अगर आप किसी फॉर्मल किसी के घर पहली दफ़ा गए हैं तो प्लीज़ ये ना करें। दिस इज़ द वे टू होल्ड योर कप। दिस इज आपका ये, बहुत लोग बाय द वे इस तरह पिंकी भी निकालते हैं। नहीं, पिंकी नहीं, ये नो वे। अगर आपने किसी को कॉपी किया या देखा है कहीं पे, किसी मूवी में होता है तो नहीं, ये गलत है, ये एटिकेट के खिलाफ है। मेरे घर पे जेन्युइनली ऐसे एक इंसान आया था ऐसे पिंकी निकाल के उन्होंने चाय पी, मैंने कहा नहीं बात। सही तरीक़ाकार ये है, आपने अपने कप को इस तरह से होल्ड करना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा यहाँ झुकना भी नहीं है, आपने अपना कप यहाँ पे लेके आना है अपने मुंह, ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ। ये वाला आइटम तो आपके मुंह के करीब आ सकता है और आवाज़ नहीं आनी चाहिए जब आप साउंड इफेक्ट के बगैर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम चलते हैं मीठे और सैंडविचेस की तरफ जी। अच्छा, मीठा, अच्छा यूजुअली यहाँ पे ये होता है कि टोंग होता है, उससे आप इसको लेके जो है तो अपनी प्लेट में रखते हैं। आपने लिया इसको, सबसे पहले तो आपने, अच्छा सैंडविच आए, अब मेरा यहाँ पर ये सवाल है, सैंडविच आए क्या हाथ से उठा के खाएं या चमचा कांटा? मतलब मैंने छुरी कांटा भी लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखा, मुझे वो बहुत ऑड लगता है पर्सनली। आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको कट कर लें बाइट साइजेस में और फिर आप हाथ से खाइए। अब ये पूरा का पूरा उठा के अगर मैं कितना मुंह खोलूँगी? मैं तो पता है क्या करती हूँ, अगर किसी नए इंसान के घर जाती हूँ तो इस तरह का आइटम प्लेट में ही नहीं डालती, ऑल टुगेदर बच लेती हूँ, कट लेती हूँ। नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप अच्छी चीज़ बनी है, आप ट्राई करें कि कैसे, अगर आपको किसी ने इसीलिए बुलाया है कि उसने अपना और आपको तो किया जी, और आपको ट्राई करवाना है उसने अपना खाना, तो आप कैसे उसको रिव्यू करेंगे? एब्सोल्युटली। सैंडविच को काट लें छोटे छोटे पीसेस के अंदर और फिर अपने डालें। इसके साथ बाय द वे हम जल्दी से केक की तरफ चले जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, केक का हम थोड़ा सा बता दें। जब मोस्टली हमारे यहाँ लोग काटते हैं केक, तो एक तो ये कहलाता है केक लिफ्टर, इससे हम लिफ्ट करते हैं केक को। हम इससे काट भी सकते हैं। अगर हमने नाइफ़ से काटना है, आपके पास लिफ्टर नहीं है, तो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है तो ख्याल रखिए, जब भी केक काटें आप यूं करके काटिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि केक को बिल्कुल जैसे हम मुर्गी ज़बा कर रहे हैं, ज़ोर यूं 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 करके हम, ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है। इसको नहीं, आपने बड़े आराम से कट जाता है। आपने यहाँ पे अगर अपनी फिंगर आप इस तरह से नाइफ़ को पकड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रेशर, यस, तो वो बड़े आराम से, और आप इस तरह से आराम से बाहर स्लाइड कीजिए, ठीक है। अच्छा, मैंने जब भी किसी को इस तरह काटते हुए केक देखा ना, मैंने वो केक नहीं खाया, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो केक होगा पत्थर का। दिमाग आपके मतलब मेंटल फौरन आप अज्यूम ये करते हो कि ऐसे ऐसे केक कट रहा है, ये तो कोई पत्थर का केक है। और लोगों को आदत है इस तरह से, या तो ये है कि हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ,
इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम वैसे भी एटिकेट्स या मैनर्स पे बहुत इजी वो करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है हमारे उन बच्चों के लिए जो कि हम तो इजीली चलें बैठे हुए फैमिली में हमारे यहाँ कहते हैं, लेकिन वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी से निकल के मल्टीनेशनल भी जाते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे जॉब्स के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे उनको जब बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट लेवल पे लंच डिनर्स हाई टीज़ पे जब जाते हैं उनको बहुत मसले होते हैं, उनकी ड्रेसिंग के भी, उनके खाने के एटिकेट्स के भी बहुत ज़्यादा मसले। तो इन चीज़ों को अगर पहले से हो, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया जी, तो बिल्कुल होना चाहिए। ये होना चाहिए। सो मच निगत आपका आने का और हमें हमारे साथ ये गुफ्तगू करने का। केक जो है खाने का, मुझे जो पर्सनल तरीका पसंद है बिटवीन डिज़र्ट स्पून एंड डिज़र्ट फोक, आई प्रेफर कि केक अगर आपको नज़र आ रहा है कितना वेट नहीं है, फोक इज़ ऑलवेज बेटर। उसकी वजह ये है कि वो ग्रिप आपको अच्छी देगा, आपके लुढ़क के इधर उधर नहीं जाएगा। और बिल्कुल जैसे ये हमारे डिज़र्ट स्पून रखने का ये तरीक़ाकार होता है, अगर आपने अपने घर में टेबल सेटिंग तो वो इस तरह से होता है। इसको आपने राइट हैंड में आपने अपना स्पून लिया, लेफ़्ट हैंड में आपने अपना फॉर्क लिया, और इसको चाहे अगर आप दोनों एक भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई मसला नहीं है। आपने यूज़ किया, तो मैं पूरा केक को वो कर रही हूँ प्लेट में अपने, तो आप उसको लेके और इससे अपने केक को फोल्ड कर सकते हैं या ले सकते हैं और फिर आप खा सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर 2-3 गोल्डन रूल्स ऑफ थंब है नाजरीन, जो कि हमें निगत ने अभी बताए। एक ये, बाइट छोटी रखें, अपने कांटे चमचे ना बजाएं, ख़वातीन को पहले मौका दें, और कोशिश ये करें कि जितनी तमीज़ सारी की सारी होती है वो डिस्प्ले कर दें पब्लिक ईटिंग प्लेसेस के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि फ़िश फोक कौन सा है और डिनर फोक कौन सा है और फलानी नाइफ़ कौन सी है। ये अगर नहीं भी आता है, नो प्रॉब्लम। बेसिक मैनर्स जो हैं वही अगर हम लोग कर लें तो वो भी बड़ी बात है। अच्छा, गुफ्तगू बहुत मैटर करती है डाइनिंग टेबल पे, और जिसको आपने अवॉइड करना है 2-3 चीज़ों को, उसमें से एक तो ये है कि किसी भी किस्म के हाँ जी, किसी भी रिलीजन पे नहीं करनी आपने, पॉलिटिक्स पे नहीं करनी, पैसों को नहीं करना, और वहाँ बैठे हुए किसी और खाने की तारीफ नहीं करनी। यस, ये देखना, ये बड़ी इन्होंने ज़रूर पते की बातें कर दी हैं। फाइनल गोल्डन नगेट भी। थैंक यू सो मच निगत आपका आने का और हमारे से ये गुफ्तगू करने का। इसी के साथ नाजरीन हम जा रहे हैं, हमारा टाइम का अख्ताम हो चुका है। आई होप कि आज का जो ये टेबल मैनर्स का एक छोटा सा मास्टर क्लास है, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। कल मिलेंगे सुबह 9 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।